कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास और मैं हूं आपके साथ एक दूसरे एपिसोड को लेकर। ये एपिसोड थोड़ा और स्पेशल है बिकॉज़ ये अर्धशतक लगा चुका है। ये 50वां एपिसोड है जागो भारत भागो का। और आज का जो टॉपिक है एक और किसी पॉइंट को डिमिस्टिफाई करेगा। ये जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको घर के बाहर यानी कि आउटडोर्स दौड़ना चाहिए या फिर आपको ट्रेडमिल पे दौड़ना चाहिए, और दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानताएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आपने ये विचार बना लिया है कि आपको दौड़ना है, वही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। चाहे आप ट्रेडमिल पे दौड़ें या बाहर, दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे के बारे में हम बात करेंगे कि किससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और किससे थोड़ा कम। लेकिन दोनों में से आप कुछ भी करना चाहते हैं, सो लॉन्ग एज आप कंसिस्टेंटली करें, आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया है कि दौड़ने के बहुत फ़ायदे हैं, इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। आपके दिल, आपके दिमाग, आपकी जो अंतड़ियाँ हैं, आपकी जो लंग्स हैं, उन सब को स्ट्रेंथ मिलती है और उन सब का हेल्थ और उनका फिटनेस इम्प्रूव होता है। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम बात करते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, अगर आप गांव देश में रहते हैं जहाँ पे आप घर से बाहर निकल सकते हैं, खेतों मेड़ों पर या फिर सड़कों पे आप जाके दौड़ सकते हैं, और अगर वो सेफ़ है दौड़ना, तो मेरे हिसाब से वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। जब आप ऐसे सिचुएशंस में होते हैं कि जहाँ पे आप नेचर के क्लोज हैं, जहाँ पे आप पोल्यूशन फ्री लोकेशंस पे दौड़ सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली वो पिकअप करना चाहिए। इसका मज़ा ही कुछ और है ना कि हाँ, हरे भरे खेत हों, उनके आसपास से आपको दौड़ने को मिले, नथिंग लाइक इट। लेकिन बहुत सारे टाइम्स पे सिचुएशंस ऐसी होती हैं, चाहे वो सेफ्टी को लेकर हों, कभी कभी तो ये लगता है बाहर दौड़ेंगे कुत्ते दौड़ा लेते हैं, या फिर किसी और एनिमल का डर होता है, या फिर विमेन सेफ्टी का इशू आ सकता है, या फिर कुछ और इशू आ सकता है, या फिर एनवायरमेंटल सिचुएशंस हो सकती हैं कि बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, बाहर ठंडी ज़्यादा हो, या फिर गर्मी ज़्यादा हो, बारिश हो रही हो, एट्सेट्रा। उसकी वजह से आप बाहर नहीं दौड़ सकते हैं या बाहर दौड़ना अनसेफ हो, तो ऑफ कोर्स आपको इंडोर दौड़ना प्रेफर करना चाहिए, आपको ट्रेडमिल पे दौड़ना प्रेफर करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको इन दोनों में से किस पे दौड़ना है, किस पे नहीं है। क्वेश्चन ये है, अगर आप इन दोनों चीज़ों में ट्रेडमिल पे या फिर बाहर दौड़ते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है, और उसके बेसिस पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो हम बात करते हैं पहले ट्रेडमिल की। जो आजकल ट्रेडमिल्स आती हैं वो 2-3 प्रकार की ट्रेडमिल्स होती हैं, प्राइमरली 2 टाइप्स की होती हैं। उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरह की उसमें एसी या डीसी किस तरह की मोटर लगी हुई होती है। उसके बाद दूसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है कि किस तरह की आपकी बेल्ट है, थिकनेस और विड्थ कन्वेयर बेल्ट की आपकी कैसी है जब आप उस पर दौड़ रहे हैं तो। और कभी कुछ ट्रेडमिल्स पे आप दौड़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत स्टेबल फील होगा, कहीं आप दौड़ेंगे तो झटका लगता रहता है, हल्का हल्का आपको लगेगा वाइब्रेशन हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं ये अज्यूम करूँगा कि अगर आप ट्रेडमिल पे दौड़ना चाहते हैं तो वो ट्रेडमिल आपने टेस्ट किया है, वो ट्रेडमिल आपने देखा है कि अच्छी है और उस पर आप सेफली दौड़ सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप किसी भी स्पीड पे दौड़ना चाहते हैं ट्रेडमिल पे, और अगर आप उसी स्पीड पे ग्राउंड पे दौड़ना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे कि ट्रेडमिल पे थोड़ा एफर्ट कम लगता है। वो इसलिए बिकॉज़ जो बेल्ट होती है वो मोटर ऑपरेटेड होती है, वो धीरे धीरे अपने आप चलती है, आप उसके ऊपर दौड़ते रहते हैं। वेयर एज जब आप ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, और जो सड़क पे आप दौड़ रहे हैं या कहीं और दौड़ रहे हैं तो जो ऊबड़ खाबड़ थोड़े रास्ते होते हैं, अनइवन होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे दौड़ने से आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं तो वो कंपेयर टू बाहर अगर आप दौड़ते हैं उससे थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो अगर
आपको ट्रेडमिल को मिमिक करना है एग्जैक्टली कि आप जो जैसे बाहर दौड़ते हैं तो आप ट्रेडमिल को 1 से 1.5%, जनरली आधे से 1.5% के बीच में आप इंक्लाइन पे ट्रेडमिल को डाल सकते हैं। तो आप देखोगे थोड़ा सा अगर आपकी ट्रेडमिल ऊपर की तरफ उसका बेल्ट होगा तो उससे जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगा वो ऑलमोस्ट आपके जब आप ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं, तो उसको प्लेन सरफेस पे दौड़ने के अकॉर्डेंस में वो ऑलमोस्ट मिमिक करता है अगर एफर्ट की बात देखी जाए तो। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें लगता है ट्रेडमिल पे अगर हम दौड़ रहे हैं तो कभी कभी हम बोर हो जाते हैं एट्सेट्रा राइट। एंड आई विल अग्री कि मुझे ट्रेडमिल पे वही 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 या जितना भी दौड़ना ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कंपेयर टू बाहर। वो साइकोलॉजिकल होता है, वो इसलिए नहीं है कि ट्रेडमिल पे दौड़ना मुश्किल है। ट्रेडमिल पे एफर्ट कम लगता है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन हमें फील साइकोलॉजिकली ज़्यादा होता है कि हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर कोई बोले कि यार आप ट्रेडमिल पे एक फुल मैराथन करो जाके, और आपको लगेगा यार एक ही जगह 42 किलोमीटर कैसे आदमी दौड़ेगा, राइट, वो सिचुएशन होती है। लेकिन एफर्ट वाइज ट्रेडमिल पे थोड़ा कम एफर्ट लगता है। तो अगर आपको लगता है आप बोर हो रहे हैं ट्रेडमिल पे, एक ये कर सकते हैं कि बोर ना होने के लिए आप दौड़ते हुए मूवीज़ देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं एट्सेट्रा, या फिर आप ऑफ कोर्स बाहर चूज़ कर सकते हैं जाने के। लेकिन बाहर दौड़ने के 1-2 फ़ायदे और होते हैं जो आपको ट्रेडमिल पे दौड़ने पे नहीं मिलेगा। एक तो ये होता है कि जब आप बाहर दौड़ रहे हैं तो सड़क कितनी भी प्लेन हो, आपका रास्ता कितना भी सरफेस उसका प्लेन हो, आप ये देखोगे कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऊबड़ खाबड़ रहता है, नेचुरल इंक्लाइन और डिक्लाइन रहता है। आप अगर वहाँ से ट्रेल्स की तरफ गए या खेतों की तरफ गए एट्सेट्रा, तो वहाँ पे तो और घास होती है, कहीं पे थोड़ा इजी है लैंड करना, कहीं पे डिफ़िकल्ट है एट्सेट्रा। उससे क्या होता है, जो आपकी फीट की मसल्स होती हैं और जो आपकी लेग्स मसल्स होती हैं और जो आपका कोर होता है, वो तीनों, उनकी मसल्स पे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उन पे ज़्यादा प्रेशर आता है, उससे आपकी कोर ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उससे आप देखोगे कि आपकी बैक में भी स्ट्रेंथ मिलती है और आपके फीट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई भी जो पहाड़ों में दौड़ते हैं या जंगलों में दौड़ते हैं, ऊपर नीचे आते रहते हैं, आपने देखा उनकी क्वाड्स, उनके काफ्स कितने अच्छे डिफाइंड होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जब आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो लेग्स की दूसरी मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं और आपको मूव करने में, वेरियस प्लेन्स में मूव करने में आपको मदद करती हैं। वेयरएज़ अगर आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो तो बस एक प्लेट लगी हुई है जिस पे आप बस दौड़ते जाते हो एट्सेट्रा। इसके अलावा बट जो ट्रेडमिल पे दौड़ने का पॉजिटिव ये है कि आप रूम में, आपके यहाँ अगर एसी की सुविधा है या फ़ैन है या फिर आप घर के अंदर हैं तो आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपनी सेफ्टी है आपके आसपास, आपको ज़्यादा वरी करने का ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे ये देखना है वो देखना है एक्सेट्रा, ये सब कुछ नहीं होता है। उस हिसाब से भी अच्छा है। एंड थर्ड थिंग इज़ ऑफ कोर्स इट्स कन्वीनियंट कि आपको जब मर्जी किया तब आप दौड़ सकते हैं, सुबह शाम नहीं देखना है। हमारे यहाँ भारत में तो ये भी होता है कि कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है कि जहाँ पे 50 लोग ना हो, राइट, लेकिन आप घर में है तो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी है किस तरह की आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है अनसेफ भी हो सकता है ट्रेडमिल पे दौड़ना। बेल्ट आप देखोगे बीच बीच में स्लिप करती है। कुछ ट्रेडमिल्स होते हैं जो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती हैं, या फिर उसको चीप बनाने के चक्कर में, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के चक्कर में क्वालिटी जो यूज़ करते हैं मटेरियल की वो सही नहीं होती। उससे ये हो सकता है कि आपको आपकी बॉडी के जो बायोमैकेनिक्स हैं जब आप लैंड कर रहे हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस आए और उससे आपको इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं एक्सेट्रा। बट जनरली अगर ट्रेडमिल अच्छी क्वालिटी की है तो ट्रेडमिल पे दौड़ना इनफैक्ट आपको थोड़ा ईजी महसूस होगा। अदर देन दैट आई थिंक आप कहीं भी दौड़िए, दौड़ते रहिए, और जब तक आप दौड़ रहे हैं इट्स गुड। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे फिर कुछ दिनों में ही। बाय।